नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आज श्रद्धांजलि सभा कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको पुष्प अर्पित करके ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रोहतक से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के भारत भूषण बत्रा, वो फिलहाल आपको दिखाई दे रहे होंगे। श्रद्धांजलि दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को और ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई जिसमें 2 मिनट का मौन भी रखा गया और मौन रखने के बाद अब श्रद्धांजलि दी जा रही है। संबोधन किया गया और संबोधन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो काम अपने कार्यकाल के दौरान किए थे वो कार्यकाल के काम वहां पर बताए गए और जिस तरीके से अभी आप देखें श्रद्धांजलि दी गई है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो यहाँ पर विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के भारत भूषण बत्रा, उनसे बात करते हैं। भारत भूषण बत्रा जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज श्रद्धांजलि देने के लिए सभा आयोजित की गई है, सबसे पहले क्या कहना चाहिए? वास्तव में जो आज का भारत है उसका निर्माण अगर किया 91 के बाद, एक नई ग्लोबलाइजेशन का और एक डेवलपमेंट का जो हुई इस देश के अंदर, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे पदों पर रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे। 91 के अंदर जब वो नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री थे, वो जब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बने, उन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी। लिबरलाइजेशन का दौर जो हम आज देख रहे हैं और जो एक सक्सेसफुल और एक बहुत कामयाब हुआ, उसकी अगर देन थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। उस समय भी विपक्षी पार्टियों ने उनका किया, स्वदेशी के नाम पे वो बात करने लगे। वो ऐसी कोई स्वदेशी की भावना के खिलाफ नहीं थी, पर इस ग्लोबल एरा के अंदर इस संसार की जो प्रोग्रेसिव नीति जो सभी संसार के अंदर चल रही थी, वर्ल्ड के अंदर चल थी, उसमें एक डेवलपिंग कंट्री का अगर नाम आया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से आया। उसके बाद 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट, मनरेगा, आधार कार्ड, उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट और इंडो यूएस की ट्रीटी, न्यूक्लियर ट्रीटी में उनका बहुत, आज जो संबंध अमेरिका के साथ हमारे हैं उसकी अगर नींव रखी उस समय, सरकार को पूरा उस पे रख के भी उन्होंने उसको पास करवाया और उस समय पार्लियामेंट में ये ट्रीटी पास हुई। तो सारा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। वो एक सरदार थे, एक असरदार थे। ये उन्होंने 117 बार प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रधानमंत्री ने तो कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आप अच्छी तरह बता सकते हैं। बत्रा जी, प्रधानमंत्री रहते हुए हरियाणा में भी आए थे, जसोर खेड़ी में उन्होंने एक संयंत्र की आधारशिला रखी थी, आज वो काम कर रहा है। आज हम रोहतक के अंदर IIM देखते हैं, एम्स 2 देखते हैं, जसोर खेड़ी में न्यूक्लियर सिस्टम का उन्होंने जो वहाँ पर रखा वो भी उन्हीं की देन थी। हरियाणा को उनको बहुत सारी देन थी उस बात के लिए। और मेन जो एग्रीकल्चर पॉलिसी भी जो आई वो भी उन्हीं की तरफ आई। लेकिन बत्रा जी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल फाइनेंशियल मिनिस्टर, बहुत से लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस दिशा में लोगों का कहना गलत है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लायक नहीं थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, किसी ने सोचा नहीं था कि कभी मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और की बात नहीं, उससे एक सिनेरियो ऐसा आया। ऐसे तो हम चौधरी बंसीलाल को भी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं कि जिनका कभी नाम नहीं था, कुछ नहीं था, पर उन्होंने अपनी योग्यता को अपनी सच्चाई को और सत्य की जीत के साथ अपनी
निपुणता को, अपनी गुणवत्ता को बहुत आगे रखा। एक व्यक्ति चला जाता है लेकिन फिर भी छोटा मोटा विवाद क्यों रह जाता है? अब ये कहा जा रहा है कि उनके नाम, उनको सही जगह अंतिम संस्कार के लिए नहीं दी गई, उनका मेमोरियल बनाना चाहिए, तो इस तरीके के विवाद क्यों रह जाते हैं? सत्ता पक्ष का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम इस बात की निंदा करते हैं कि जो बर्ताव एक कम्युनिटी को दिया गया, एक पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया, जिस प्रधानमंत्री ने इस देश को नई दिशा दी, एक नया सेटअप दिया, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर दिया, निश्चित रूप से कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की कटुता सामने आई। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी उनका गुणगान गाने थकते नहीं थे। वाजपेयी जी उनकी बहुत तारीफ करते थे और उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे। उस समय भी उनसे इकोनॉमिक कंसल्टेशन करने के लिए प्रधानमंत्री उनके घर गए, और अब जब उनको एक सम्मान का स्थान देने का अवसर प्राप्त हुआ तो उसके लिए आज तक बाकियों में तो कभी ट्रस्ट नहीं बनी। क्या वाजपेयी जी को जहाँ पर जहाँ पर उनका अंत्येष्टि की गई, क्या ट्रस्ट बनी हुई है? क्या इंदिरा गांधी की ट्रस्ट बनी हुई है? क्या जवाहरलाल नेहरू की ट्रस्ट बनी हुई है? क्या महात्मा गांधी जी की ट्रस्ट बनी हुई है? ये तो दिल्ली की डीडीए के अंदर, अथॉरिटीज़ के अंदर सारे के सारे जगहें आती हैं, उनको मेंटेन करते हैं। आज माना कि हम ट्रस्ट बनाएंगे, स्मारक स्थल बनाएंगे, उचित स्थान तो रात को 2 घंटे में पैदा हो जाता है, कमाल करते हैं उचित स्थान देने के लिए। और यहाँ तक कि यहाँ भी तक भी रिक्वेस्ट की गई कि चलो जहाँ पर आपका दिल करे, जहाँ पर राजीव गांधी जी का समाधि स्थल बना हुआ है, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी का स्थल है, उसी में अभी फिलहाल उसी ग्राउंड के अंदर उनको अंत्येष्टि कर दे, बाद में उनके लिए स्थल दे दे इस बात के लिए। तो ये बात में, ये ऐसे मामलों में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो वास्तविक श्रद्धांजलि तो यही मानेंगे कि उनके जो आर्थिक सुधार थे उनको ये सरकार आगे लेके जाए तो ही वास्तविक श्रद्धांजलि होगी, देश उन्नति का। ये सरकार उन्हीं के आर्थिक सुधारों पर टिकी हुई है। उनके आर्थिक सुधारों से ये सरकार हटके तो देखे क्या कौन सा नयापन सरकार ने उस आर्थिक सुधार में दिया। जिस मनरेगा की बात करते थे, मनरेगा का बड़ा मजाक उठाते थे, उसी में आज मनरेगा पे प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं। उसी आधार कार्ड को जिसको क्रिटिसाइज करते थे, वही अब सारी सरकार की हर एक पॉलिसी के लिए बैकबोन बना हुआ है। उसी राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट का फ़ायदा उठा के इन्होंने चुनावी मुद्दे किए हुए हैं, उस बात के लिए किए हुए हैं सबको कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, सब कुछ सामने आया, सभी स्कैंडल्स की, सभी स्कैम्स की बात करते हैं, कहाँ से आता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन आई। हम इस बात के लिए डरे नहीं किसी हालत में। और न्यूक्लियर डील भी जो हमने की, सभी तरफ से प्रेशर को झेलते हुए भी न्यूक्लियर डील को हमने उनके साथ दिया। आज अगर यूएसए के साथ सुदृढ़ रिश्ते हैं तो सबकी नींव, और जिसको बराक ओबामा जी ने अपना गुरु कहा कि मैं उनको गुरु मानता हूं राजनीति के अंदर, इससे बड़ी और बात क्या होगी। तो कांग्रेस पार्टी की ये श्रद्धांजलि सभा, जहां पर ये श्रद्धांजलि दी गई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। और जो कांग्रेस के विधायक हैं रोहतक से भारत भूषण बत्रा, उनका यही कहना है कि वास्तव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक सुधार किए थे और जो योजनाएं वो लेकर आए थे, उसी आधार पर आज देश डेवलपमेंट कर रहा है, और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।